आदर करें। चलते हैं कलिमल का नाश करने वाले परम कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन लीला का कथन श्रवण करके अपने हृदय को अपने आराध्य देव की निष्ठा से पुष्ट करें। करुणा में भगवान जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन यस नारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विशारी। ऐ मन देख सबरी जी में क्या था, कहां प्रकट हुई, कैसे समुदाय में, और आज कहां भगवान श्री राम के सामने विराजमान भगवान स्तुति कर रहे हैं सब ऋषि मंडली के सामने कि ये मेरी नवधा भक्ति अगर एक भी हो तो मुझे प्राण प्रिय हो जाता है। और फिर हे भामिनी, ये नौ आप में विराजमान है। भगवान के सामने ही योगाग्न में शरीर भस्म होता है और दिव्य चिदानंद वपु से भगवान के धाम को जाती है। अरे दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु से विमुख होकर सुख चाहता है, ऐसे प्रभु का भजन न करके सुख चाहता है, कैसे मिलेगा सुख? दुखालय संसार में कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगने वाला, बिल्कुल अंधा बटे पड़ा चबाए, आखिरी में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देख लेना, यदि हरि से विमुख हो, भगवान से विमुख हो, भजन नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। देख लेना, परिणाम देख लेना। पर जब परिणाम आएगा तब तुम देखने लायक नहीं रहोगे। मन पछतई है अवसर बीते। ये दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अर जीते, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु विशारी। जो थोड़ा सा भी आश्रय ले ले तो राई के संभजन को मानत मेरु समान, ऐसे हमारे प्रियालाल, इनके चरणों का आश्रय छोड़कर तुम संसार समुद्र में तैर कर पार जाना चाहते हो, तुम सुख भोगना चाहते हो, कैसे हो सकता? असंभव। प्रभु शबरी जी को परम पद प्रदान करके आगे बढ़े। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। सिंहवत भगवान की चाल है। महाबलशाली प्रभु श्री राम लखन आगे बढ़े। विरह विषाद से युक्त हाश याजु, ऐसा पुकारते हैं। भगवान महादेव जी उमा जी को चरित्र सुना रहे हैं तो कह रहे हैं, उमा मैं सत्य कहता हूं, अपने अनुभव की बात तुम्हें कहता हूं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वस्तु तुम्हारे हाथ में आएगी तो भजन ही है। भजन छोड़ दिया और सांसारिक लाभ में लग गए तो कमा लो, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। जब यहां से चलोगे तो एक सुई भी नहीं ले जा पाओगे, कुछ भी नहीं। और अगर एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो ये तुम्हारे साथ रहेगा, अनंत काल तक ये नाम तुम्हारा मंगल करता रहेगा। आगे बढ़े प्रभु। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहां तहां पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। प्रभु ने आगे देखा
बड़ा ही सुंदर एक सरोवर है जिसका नाम पंपा सरोवर है। ऐसा निर्मल है जल है जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। संत हृदय जिस निर्मल बारी, पंपा सरोवर का जल इतना निर्मल है जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। बड़े ही सुंदर चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी सब आकर के वहां जल पी रहे हैं। जैसे भजन करने वाले, दूसरों को सुख देने वाले, अतिथि साधु सेवा करने वाले गृहस्थों के यहां सेवा पाने के लिए संत जन, भक्त जन, ऐसे ही पंपा सरोवर में खग मृग पशु पंछी जल पान करने के लिए आए हुए भगवान देख रहे हैं। जैसे मछली अगाध जल में आनंद प्राप्त करती है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जो पवित्र आचरण करते हुए नाम जप करते, वो सदैव सुखी रहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, क्योंकि भगवान पधारे हैं, रसीले फल सब ऐसे झुक रहे कि प्रभु इस समय विरह में हैं। शोभा देख करके थोड़ा हमारा एक फल ही पालें प्रभु, थोड़ी देर हमारी छाया में बैठ जाएं, हमारा वृक्ष रूप धारण करना सार्थक हो जाएगा। श्री भगवान ने पंपा सरोवर में स्नान किया। एक वृक्ष की छाया के नीचे लखनलाल सहित विराजमान हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सुनते हैं दौड़ दौड़ कर आते हैं, प्रभु के चरणों में अर्घपाद्य समर्पित करके स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान विरह को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि पीछे कई बार प्रसंग सुनाया है। जब नारद जी ने देखा कि हमारा तो ब्याह होने नहीं दिया और आप ही आए राजकुमार के रूप में ले गए, तो भागे भगवान की तरफ कि इनको अब आज हम दंड देंगे। देखो माया कैसी विचित्र है, अपने आराध्य देव को दंड देने की बात आ गई। कामना इतनी प्रबल हुई विषय की कि स्वामी को दंड देने की बात आ गई। आचार्य हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, हम आप तो भुनगा हैं, कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं। अरे क्या माया, देख लो, अपने आराध्य देव को दंड देने की बात आ गई और गुस्साते हुए जा रहे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करे ये सोई। आज उनका नारद से पाला पड़ा है, किसी साधारण बाबा जी से नहीं। आज इनको दिखा देंगे अपने भजन का बल। और भजन कौन है? यही तो है भजन, यही भजन है। उन्हीं को उन्हीं के नाम के बल से कह रहे। आज इनको अच्छी जगह बानक दिया है, आज इनको पता चलेगा। गए तो आगे देखा बड़े लीला बिहारी, लक्ष्मी जी पार्श्व में चल रहे, नई राजकुमारी जिसे नारद जी ने पसंद किया था, जयमाला इन्हीं के डाली थी, तो उससे हंस हंस करके उसको बात करते, नारद जी की और छाती जल गई। ये सुख दूसरे का देख नहीं सकते। नजदीक गए और कहा, जैसे मैं स्त्री विरह से जल रहा हूं, ऐसे मैं शाप देता हूं, तुम स्त्री विरह में जलो, और जैसा मुझे मरकट रूप दिया, उन्हीं की सहायता से तुम्हें इस दुख की निवृत्ति होगी। हाथ जोड़ के भगवान ने, चाहे फूल चढ़ाओ चाहे सांप चढ़ाओ, मेरे इतने कृपालु भगवान, लाओ भगत हो ना, सांप भी स्वीकार। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी। ओह, ये क्या हो गया नाथ, अपने स्वामी को शाप दे दिया चरणों में। जाओ जाओ, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत। जाओ, जिन महावैष्णवाचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करके उन पर दोष दृष्टि की, उसी का एक परिणाम था। उन्हीं भगवान शंकर का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय को शांति प्राप्त होगी। जाओ। तो वो बात याद करके नारद जी देख रहे हैं, जब भगवान सियाजू के विरह में, तब नजदीक आए और भगवान को प्रणाम करके कहा कि ये सब मेरी गलती का परिणाम है, हमने शाप दिया, आप उसे अंगीकार करके ऐसे दुख को प्राप्त हो रहे हैं।
बार बार दंडवत कर रहे। भगवान राम उठे, नारद जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी ने चरण पखारे नारद जी के, स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे नारद जी। प्रभु अपने समीप बैठा कर नारद जी को ऐसे दुलार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात फिर भी मन में हमारे चुभ रही है। जिंदगी में तो कुछ चाहा नहीं था, एक बार दुल्हन चाहा तो क्यों नहीं दे दिया है? अरे एक बार चाहा था, अगर दे देते तो समस्या ना होती ना। आपको ये विरह, ये विकलता क्योंकि साफ है, इसलिए तो आप भक्त के शाप का अनुमोदन करते हुए लीला कर रहे हैं। ये आप आनंद समुद्र हैं, तो हमारा ब्याह क्यों नहीं होने देंगे? भगवान बहुत प्रसन्न है। प्रभु अभी तक हमें इस बात का समाधान नहीं मिला। यद्यपि अब चाह नहीं है, पर एक प्रश्न बना हुआ है कि तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। क्यों नहीं करे? क्या चला जाता? अरे आप समर्थ स्वामी हैं, एक बार हो जाता ब्याह बस, तो ये न साफ होता। मुझे एक प्रश्न खटक है, एक बार मांगा जीवन में, वो भी आपने बहुत ही विचित्र किया। हमने मांगा आप अपना हरि का रूप दे दे तो बंदर का रूप, हरि बंदर को भी कहते, मरकट बदन भयंकर दे ही। हमने मांगा कि ब्याह हो जाए, आप ही आए ब्याह करके चले गए। मतलब अभी तक हमारे हृदय में ये बात है कि आपने क्यों नहीं ब्याह करने दिया। अब ध्यान से सुनो हमारे प्रभु का स्वभाव, कितना प्यार करते हैं अपने भक्त को कि भगवान स्वयं दंड स्वीकार कर लिए, भक्त के हृदय में चिंतन में बाधा ना पहुंचे। इसलिए सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, गह शिशु बच्च अनल ही धाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। नारद जी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं, सहरोषा, मैं आनंद के साथ कह रहा हूं। जिसने सबकी आस त्याग कर एकमात्र मेरे से आशा जोड़ दी है, मेरा भरोसा कर लिया है, ये खास बात है। कई बार सत्संग में कहा, हमारे भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। जिसने केवल मेरे को अपना स्वामी मान लिया है, मेरे से आशा जोड़ ली है, मेरा भरोसा, अन्य नहीं। भजई जे मोहि ताजी सकल भरोसा, सब का आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा आश्रय। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की। यद्यपि बच्चा मां को नहीं देख रहा है, वो खेलने में मगन है, पर मां कार्य में मगन नहीं है। वो कार्य करते हुए एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखी हुई है, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर ले जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है। सच्ची कहते हैं, जब कोई और आश्रय नहीं है और कोई बचाने वाला नहीं है, तो पग पग पर इनका दुलार दिखाई देता है। ये जो महापुरुष जन, संत जन अपने अनुभव बताते हैं कि हम तो कब के बह गए होते, पर अगर कुछ है तो मेरे प्रभु का है। उन्होंने करें करावें आप सब जने बड़ाई दें, हमारे स्वभाव है प्रभु का, ऐसा ही है। कोई समर्थ नहीं है इस माया की फिसलन से बच जाए। ये फिसलने की तो बात जाने तो, चलने ही नहीं देते, गोद में ले लेते। फिसले तब ना जब चले, ये चलने ही नहीं देते। वैसे भी
काई पे पैर भक्त का नहीं पड़ता। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, फिसलने ही नहीं देते। पीछे पीछे मैं फिरूं, तनिक न छाणो साथ। एक क्षण के लिए भी भगवान मिले, हृदय साक्षी है वो जो इस मार्ग में अन्य आश्रय त्याग के चलते हैं। एक एक कदम पर अनुभव होता है। अगर भगवान कृपा ना करते तो ये बात समझ में ना, अगर भगवान कृपा ना करते तो ये बात त्याग नहीं सकता था, अगर भगवान कृपा ना करते तो मेरी दुर्गति हो जाती, दुर्दशा हो जाती। कितनी बार हृदय को अनुभव होता, ये देखो भगवान ने बचाया, ये देखो भगवान ने हमें संभाला, ये देखो भगवान ने हमें बताया कि ये ऐसा है ऐसा है। एक एक कदम पर जैसे छोटा बच्चा आग में खेलना चाहे तो मां दौड़ पड़ती है और जबरदस्ती उस बच्चे को उठा के छाती से, तू नहीं जानता जल जाएगा। जैसे सांप से खेलना चाहे दौड़ पड़, ए विषधर है काट लेगा मर जाएगा, तू भाग पड़ती मेरे बच्चे का कहीं अहित ना हो जाए। वैसे ही मैं अपने एकमात्र जो मेरे आश्रित भक्त है, मैं ऐसे उसकी रक्षा करता हूं, ऐसा दुलार करता हूं, मेरी एक दृष्टि उसी पे रहती है। अच्छा, यहां उदाहरण बच्चे का दिया है। बच्चे को यह ज्ञान थोड़ी है कि ये आग है इसमें जल जाएंगे, ये सर्प है ये काटेगा तो जहर चढ़ जाएगा। वो तो खेलने के लिए चल पड़ा। ये मां बचा रही है, बिल्कुल सच्ची मानो। ऐसे ही है उस ज्ञान समुद्र प्रभु के आगे कोई भी चाहे जितना बड़ा ज्ञान, वो बच्चा ही है। अपने को जो ज्ञान विज्ञान युक्त मान लेते हैं, फिर भगवान उनको थोड़ा छोड़ देते हैं। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। वही बच्चा जब अपने को समझदार, तुम क्या बार बार पूछ रहे हो, ठीक से जाना ऐसे कर, अरे हमें सब पता है कहां जाना है कैसे, ठीक है तो ठीक है जाओ। वो अपने को जो ज्ञानी विज्ञानी तपस्वी सा, तो ठीक है चल के दिखाओ, तब लगता है इतने बड़े तपस्वी थे, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जैसे मां से बच्चा नहीं कह देता, क्या तुम बार बार वही पूछते हो, अरे जब भूख लगेगी खा लेंगे, मुझे मार्ग का पता है, मुझे कौन से कपड़ा पहनना है, अभी तुमसे हम पूछ के पहनेंगे क्या, हमारी पसंद, अच्छा कोई बात तू जा। लेकिन जब छोटा था तब उसकी पसंद नहीं, मां की पसंद चलती थी। आज तुझे ये खाना है, खाना ही है, ये तुझे पीना ही है, ये तुझे पहनना ही है। भक्त ऐसा छोटा बच्चा है, अजात पक्षायु मात्र, कितना महान सुख है। उनकी पसंद में तुम रहो, महान। ये अपनी पसंद, तुम बड़े चतुर बन रहे हो ना, तो क्या पसंद कर रहे हो, देखो तुम्हारी पसंद क्या है। जगत के भोग, जगत की झूठी मान प्रतिष्ठा, जगत का झूठा धन वैभव। अरे सच्चिदानंद प्रभु वो जब तुम्हें देंगे तो निहाल हो जाओगे, वो सच्चिदानंद ही देंगे, वो झूठा नहीं देंगे। जब तुम उनसे कड़ुआ वचन, हमें सब पता है, ज्ञानी हम तपस्वी हम चतुर, जाओ। छोटे बच्चे के लिए नहीं कह देगी जाओ, रो रहा है तो भी वो रो रहा है उसे पकड़ने के लिए, पर जबरदस्ती पकड़कर उसे, नहीं तू अभी नहीं जानता है, तेरा अमंगल हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। मेरे बड़े सयाने लड़के हैं जो ज्ञानी जन हैं, लेकिन मेरा अनन्य भाव से जो दासत्व भाव लेकर भगवान के मैं तो सहारे हूं, मुझे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, मेरे साधन भी प्रभु हैं, मेरे साध्य भी प्रभु कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, अब इस बच्चे की जिम्मेवारी मेरी है। भगवत रसिक जी भी कह रहे हैं कि ये प्रेम रस बच्चा के ही पेट में जो पचता है, कह बच्चा के पेट, बच्चा, पर हम बच्चा बनना नहीं चाहते, इसीलिए फिर वो सुख हमें नहीं प्राप्त हो रहा। तो ये कहते भगवान ने बचा क्यों नहीं लिया, कदम कदम पे देखा है, सच्ची कदम ऐसा देखा है कि ये सेकंड अगर प्रभु नहीं संभालते जीवन नष्ट हो जाता। ये सेकंड ये कौन संभाला, ये कौन,
एक बार नहीं, हजारों बार इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में देखा है। वो छलिया भेष बदल कर आया और संभाल के चला गया। बाद में पता चलता है कौन था ये, तो मेरे आराध्य देव थे, कितना प्यार करते। बाद में तो रोते धोते रहो, वो निकल गया। वो ऐसा लीला बिहारी कि आता है, वो हम पहचान नहीं पाते, और प्यार दुलार करके, डांट फटकार करके, संभाल करके फिर वो अंतरित हो जाता है। रहता वही है पर नेत्र ओझल हो जाता है। जब ये तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो ठसक आ जाएगी। हम भले नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम तो हमें देख रहे हो। बच्चा तो आंगन में खेल रहा है, लेकिन माँ रसोई में खड़ी, खिड़की से पूरी नजर उसकी उसी बच्चे पे है। ऐसे ही मेरा प्रभु त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगा के खड़ा है, पर पूरी नजर हमारे पर है। पूरा जीवन पग पग संभालते हुए, भगत मेरे मुकुटमणि, ये वही बनाते, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मेरे सयाने बच्चे हैं ज्ञानी, आप सब जानते हैं, करो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस आप ही हमारे। राधा राधा, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इस बुद्धि को भी आप अपने चरणों में ले लो। राधा राधा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पचड़ा हमसे नहीं होगा, हमें नहीं पता है। आप जानो, जो करना हो करा लेना, जो नहीं करना है वो बचा लेना। राधा, अभी निर्भय, अभी निश्चिंत, अभी परम पद के अधिकारी, अभी। अब क्या परवाह, स्वामी को समर्पण हो गया। तनवांग मनोभिरमल सोहम तवै वास्विता, अब वो सब अनुभव करा देंगे। पर कचाई ये होती कि हम वाणी से तो ऐसा कह देते हैं, हृदय से बहुत चतुर बनते हैं, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो धक्का मुक्का खाना पड़ेगा। फिर आप अपने को असमर्थ देखेंगे, फिर वो गोद में उठा लेंगे। जन ही मोर बल, बहुत एक एक शब्द अमृत है। जन ही मोर बल और निज बल ताही, दुह कहां काम क्रोध रिपुआही। जो मेरा दास है, मेरा भक्त है, वो मेरा छोटा बच्चा है, और जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बच्चा है, सयाना। दोनों को ये दुश्मन आते हैं परेशान करने। भगवान के शब्द है, गीता जी में भी कहा है कि काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है, ये सबको परास्त करता है। दुह कहां काम क्रोध रिपु, दोनों को काम आएगा, भक्त के भी और ज्ञानी के भी। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हु ज्ञान भगति नहीं तजही। पर भक्त के काम क्रोध की मैं रक्षा करता हूं, मैं बचाता हूं, और ज्ञानी को स्वयं बचना होता है। क्योंकि जन ही मोर बल, भक्त को तो मेरा बल है, मेरे बल से वृंदावन रानी, और ज्ञानी को ज्ञान बल है। तो अब बच अपने ज्ञान बल से, वो भ्रष्ट हो जा तो फिर बताना रोके। पर भक्त का बहुत दुलार, प्रभु का बहुत दुलार। गोद में सोच कर दिया, लघु शंका कर दी, वही साफ करेंगे। मतलब आगे शब्द नहीं है कि हम आपको वो शब्द, क्योंकि बुद्धि में जाते ही श्रवणेन्द्रिय से शब्द में तर्क उठ सकता है। एकमात्र भगवद आश्रय, तो आप चेस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या। ये बहुत बड़ी बात है, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। मुझ जैसे नीच अधम का, कामी पुरुष का कोई भी किसी भी दरबार में कहीं आदर नहीं हो सकता। अब तो मेरा कल्याण केवल हरि कृपा से हो सकता है। न मेरे में कोई साधन है, न भजन है, न जितेंद्रियता है, पूरा जीवन नष्ट हो गया। तो हे हरि, अब जैसा हूं आपका, हो गया कल्याण, हो अभी वर्तमान में हो गया। अपिचेत दुराचारो, ये इतिहास साक्षी है। घोर वैश्यागामी, और हृदय में आया कि अब कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं। बस आचार्य कोटि की उनके अंदर ज्ञान वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, भक्ति वृत्ति भगवान ने जागृत कर दी। जन ही मोर बल, ये हमारा बल होना चाहिए। मेरे बल श्री वृंदावन, मेरे लाडली लाल, मेरे प्रभु मेरा बल है। साधन बल, तपस्या बल, ज्ञान। वैसे भी सूरदास जी महाराज ने कहा है, अपबल, तप बल और
बाहुबल चौथो बल है, दाम रुपया का बल, सूर किशोर सब बल हारे को हरि नाम मैं हार गया। हे प्रभु बस आप, ये अंदर की बात। ये जो हमने कहा ना कि मलमूत्र का त्याग गोदी पे भी कर दे, हाँ उसका भाव समझो। कैसी भी स्थिति का हो, स्वभाव का हो, मेरे प्रियालाल का स्वभाव नहीं है एक बार पकड़ के छोड़ना। अब वो कैसा है, जब एक पारसमणि लोहे के दोष गुण को नहीं देखती कि ये लोहा किस स्थान से आया है, पवित्र स्थान से या अपवित्र, इस लोहे के द्वारा पवित्र कार्य हुए या अपवित्र कार्य, उसका प्रभाव है पारस का, वो उसे सोना बना देती है। तो मेरे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव पारसमणि से कैसे तुलना करें? वो प्राकृतिक मणि और ये चिदानंद इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इनकी तुलना क्या इस हृदय को जो जंगहा लोहा की तरह है काम क्रोध लोग, क्या इसे प्रेम में नहीं बना सकते? बना देंगे। तो भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस एक बात समझ लो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो, बस मारो या तारो हमें से मतलब नहीं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। नाथ देख लो, हम ये कह रहे हैं कि आपके सिवा कोई नहीं, पर ये आप पकड़ो और सच्चा करो। हम तो कल किसी और को भी बोल सकते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि हमारे शासन में नहीं, पर नाथ आप देख लो वास्तविक हृदय से आपके सिवा कोई नहीं। आप संभाल, वो जन ही मोर बल, मैं संभाल लूंगा। ये बहुत हृदय की शीतल करने वाली बात। इसीलिए नवयोगेश्वर महाराज जो भगवत स्वरूप है, वो कह रहे हैं इस मार्ग में आंख मूंद के दौड़ने पर भी साधक गिरता नहीं है। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब ज्ञान पूर्वक चलना है, आंख खोल के चलना है। और तो पता ही नहीं है, और तो चला जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी चला जा रहा है, उसको पकड़ के प्रभु चलाते हैं। वो गिर नहीं सकता, वो तो आंख मूंदे, जैसे माँ बच्चे की ऐसी कलाई पकड़े हो और वो आंख मूंद के चले तो क्या गिर जाएगा क्या? क्योंकि कलाई पकड़ने का मतलब मजबूती से पकड़े हो, गिरे भी तो गिरने नहीं देंगे। और अब उसको आंख की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ आंख खोल करके चल रही है, वो खुद मार्ग। भक्त अगर आंख मूंद के भी दौड़े तो गिरेगा नहीं, अर्थात भगवान ऐसे संभाल के चलते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि भक्त को विशुद्ध ज्ञान नहीं, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध अनुराग सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह विचारी पंडित मोहि भजही और पाए हूं ज्ञान भगत नहीं तजही। इसीलिए जो परम ज्ञानी जन भी हैं वो मेरा भजन नहीं छोड़ते, मेरे चरणों का आश्रय, जैसे श्री सनकादि निरंतर हरिशरणम हरिशरणम, जैसे परम ज्ञान बोध संपन्न भगवान शिव हर समय भगवान नाम भगवत गुणों का गायन करते रहते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तीन महाति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद मोह ये बड़ी प्रबल सेना है जो भगवत भजन होने नहीं देती। ये सेना है माया की। इनमें जैसा भगवत चिंतन अपहरण शरीरासक्त से होता है, वैसा और किसी से नहीं होता। और भोग तो तुम छोड़ सकते हो, रुपया पैसा भी छोड़ सकते हो, पर परस्पर शरीर भोग आसक्ति यदि प्रकट हो गई, फिर तो विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े तेषम दुख न कोय। अब वो आसक्ति नहीं है कि जो चली जाए, अब अंदर ही अंदर तुम्हारे चिंतन से खोखला कर देगी, भगवत चिंतन रहित कर देगी। भगवान कह रहे हैं इसलिए हमने तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया, क्योंकि तुम मेरे दास हो, तुम मेरा निरंतर चिंतन करते हो। तुम्हारे चिंतन को कोई चुरा ले ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उस चिंतन चुराने वाली, उस रूप सौंदर्य युक्त
माया का मैंने स्वयं वरण कर लिया और तुम्हें वरण करने नहीं दिया। वो साक्षात माया भगवान की थी। भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखों से अश्रु बहे। इतना प्यार भगवान करते हैं अपने जन को। साफ स्वीकार कर लिया, थोड़ी देर गुस्सा भी कर दिया हमें, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया कि हमें इतना प्यार कर रहे हैं। उस स्थिति में भी प्यार, जब मैं माया मोहित हूं, उनके ऊपर नाराज हो रहा हूं, उस समय भी वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा था कि आपके समान कोई मेरा हितैषी नहीं है, अब जिस प्रकार से मेरा हित हो नाथ वही कीजिएगा। बहुत सुंदर वचन, जे विधि हो ये नाथ हित मोरा। तो भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा हित, जे विधि होई है परम हित। तुम कैसी बात करते हो, मेरे दास हो, तुम्हारे हित की बात परम हित हो, चाहे तुम मुझे साप दे देना, गाली देना, पर मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। परम ऐसा ही प्रभु ने किया, ऐसा ही किया। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजंत। हम लोग भी ऐसे ही हैं। अनुकूलता मिली तो जय हो, प्रतिकूलता हुई तो कोसने लगते हैं भगवान को कि ऐसा क्यों, ऐसा। अरे उसमें दुलार छुपा हुआ है प्रभु का। तुम अगर देखो ना, अभी तक नारद जी के मन में था ना, शाप के बाद अभी तक था। आज समाधान पा रहे कि आपने क्यों नहीं ब्याह। अभी तक था कि ठीक है अब काम तो नहीं, पर प्रभु ने करने क्यों नहीं दिया ब्याह, मन में था ना। तो आचार्य कोटि के महापुरुष है, ऐसे अपने भक्ति में भी आ जाता है कि क्यों हरवा दिया, क्यों हमारी निंदा करवा दी, क्यों अपमान करवा दिया। अरे एक ही बेटा था, उसको क्यों ले लिया, इतना तो व्यापार धन का आने का जुगा, वो क्यों बंद करवा दिया। ऐसा क्या उनके पास कमी थी, क्या इतना नहीं कर सकते थे। बड़ी मौज मस्ती से सब कुछ चल रहा, सब नष्ट कर। वो कृपा सिंधु कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो माया में नहीं है, चिदानंदमय है। ये बस बात समझनी। एक संत संग से जैसे बाहर जा जाकर संत भगवान के पावन चरित्रों का गायन करते हैं। तो उन्होंने, बड़े सेठ थे, कई फैक्ट्रियां चल रही थी। एक दिन परिक्रमा में पूज्यपाद सूर्य बाबा जी के यहां रहते थे, उन्होंने भी सुनाया था। तो उनको सुनने को मिला वृंदावन की महिमा। प्रयागराज में, भागवत में ऐसे वृंदावन की महिमा जो वृंदावन से संबंधित हैं वो गाते हैं। और वृंदावन के साधुओं की सेवा का, कि बिना किसी अन्य साधन के वृंदावन के रसिक संतों की सेवा मात्र से भगवत प्राप्ति। तो सेठ जी ने विचार किया कि भजन साधन तो हो नहीं रहा, क्योंकि इतना कार्य की जिम्मेवारी हृदय में है कि कब हम बैठे भजन करें, कहाँ रुपया कैसे रुपया, सब चिंतन। ये तो बढ़िया मिल गया कि हम संत सेवा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बात बैठा ले, सत्संग की एक बात कोई पकड़ ले, वही पूरा का पूरा सत्संग का फल हृदय में आ जाएगा। अब वो वहां आते हैं, खूब ढेर सारे अच्छे अच्छे पदार्थ गाड़ी में लाते और संतों को देने लगे। फिर और भाव बढ़ा तो हफ्ते में एक बार आते और यहाँ के संतों को पहले से निमंत्रण आदमी भेज देते और सुंदर रसोईया से सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते, संतों को पवाते, कुछ सेवा आदि भी देते। और भाव बढ़ा। अब तो वहां से बस लाते और यहां से संतों को निवेदन करके, क्योंकि वर्षों यहां पवाते रहे तो सब जान गए उनको, तो रमण रेती में बस खड़ी करते और संतों को बुलाते। तो जो संत बाहर जाते वो चले जाते, अच्छी खूब सेवा करते, भाव उनके भाव में रीच करके संत जान। एक दिन एक संत जो वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, वो बस में आगे जाके बैठ गए। तो जो संत चढ़े बोले, बाबा आप तो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता है आपको, ये दिल्ली के सेठ हैं, वहां ले जाते हैं, संतों को पवाते, खूब विश्राम करके भेंट आदि दे के शाम के भेज देते हैं। वो किसी से कुछ नहीं बोले। संतों ने उन सेठ जी से कहा कुछ तो है, तुम्हें साधु सेवा का फल मिलने वाला है, क्योंकि ये भिक्षा के सिवा कुछ लेते नहीं, कभी भंडारे नहीं जाते, कभी वृंदावन से बाहर, ये बस में क्यों बैठ गए, कुछ तो भगवान लीला करना चाहते। वो गए, वहां बैठकर पंगत में प्रसाद पाया, और जब वो भेंट दे रहे थे
तो अब कहा भेंट लेने नहीं आए, तेरे को बुलाने आए, चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझे भी नहीं आ रहा था, वृंदावन तो आते ही थे हर हफ्ते आकर के ऐसी सेवा सब। बोले तेरे को बुलाने आए, चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझ में नहीं आया, पर बहुत आनंदित थे क्योंकि संतों ने उनकी महिमा बताई थी कि रात दिन भजन में माधुकरी वृत्ति से जी, और कभी बाहर नहीं जाते। उनको लगा था कुछ हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने वाली। बस में बैठकर वापस आ गए सब संत भगवान। दूसरे दिन एक ही लड़का था, फैक्ट्री चल रही थी, कई फैक्ट्रियां, एक्सीडेंट हुआ और दरे पे समाप्त हो गया। अब उनको लगा ये होने वाला था, ये होने वाला था। बड़ा पश्चाताप। एक श्रद्धा होती है भगवत प्राप्ति की, और एक श्रद्धा होती है कि ये सब चलता रहे और भगवत प्राप्ति हो जाए। उसी श्रद्धा में होते, एक लड़का है, खूब वैभव है, संत सेवा भी होती रहेगी, भगवत प्राप्त। और वो गए थे चल वृंदावन, चल वृंदावन। उनको समझ में नहीं आया था, लड़का पधार गया वृंदावन। जो बड़े बड़े साधन से गति नहीं, गया वृंदावन। अब उनके हृदय में जब सारी क्रियाएं हो गई, उसकी अंत्येष्टि क्रिया, बड़ा वैराग्य उदय। अब किसके लिए, अब जीवन किसके लिए? पूरी संपत्ति को अलग अलग तीर्थों में जाकर सब बांट दी, सब बेच दिया, खत्म कर दिया। पति पत्नी दोनों आकर वृंदावन वास करने लगे। अब उनको अर्थ समझ में आया, चल वृंदावन, सब खत्म, केवल वृंदावन। अब कहां जाना है, यहीं मरना है, और यहीं पधारे। वो संत भगवान महाराष्ट्र के थे, उड़िया बाबा जी के आश्रम में रहते थे, बहुत समय से वृंदावन वास कर। ये कृपा है। कभी कभी कृपा को हम दुख रूप में देख पाते हैं। क्या दिया? सर्वस्व अपहरण कर लिया, लौकिक भाषा में। परमार्थिक भाषा में जो देव दुर्लभ बात है वो बात बना दी। वंश सहित भगवत प्राप्त हो जाओ, जा अब माया का खेल बंद कर। तो जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता हो, उसे हटाओ तो बुरा लगता है, ऐसे माया के खिलौनों में लगे। जब मेरे नाथ इन खिलौनों से हटा के अपने दिव्य आनंद को देना चाहते हैं, हमारे खिलौने छीन लिए। ये खिलौने ही तो उन्हीं के दिए हुए थे, उन्होंने छीन लिया, तो हम उनको फिर कटु वचन कहते हैं। क्या चला जाता अगर हमारा लड़का न मारते, हमारी पत्नी न छीनते, हमारा धन का व्यापार न नष्ट करते? वो कृपा ही करते, उनका स्वभाव। हम माया के खिलौनों को कब तक खेलते रहेंगे? काल तो एक दिन हटा ही देगा। और हमारे स्वामी इन खिलौनों से हटाकर दिव्य लीला में, दिव्य सुख में ले जाना चाहते हैं। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। कौन ऐसा स्वामी है जो इतना प्यार करता है अपने सेवक पर? कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पे। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि कर वही प्यार रहे हैं, पर आप उनको न मानकर दूसरा रूप देख रहे हैं, इसलिए आप अनुभव नहीं कर पा रहे। कदम कदम पे प्यार। सही, जिस दिन आप उनके हो जाओगे हृदय से, तो केवल रोना ही आता है और कोई कुछ है ही नहीं। क्या करें? देखो ना, बार बार पदों में आता है, प्राण बलिहार कर रहे हैं, प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। क्यों? और कुछ बचता ही नहीं। तो लगता है क्या करें? तो एक प्राण दे दो इनको, बस इनको अपना प्राण नाथ मान लो, प्राण धन मान लो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। वो बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान का भजन छोड़ करके किसी से और सुख की याचना करते हैं, किसी और उपाय से सुख पाएंगे। भागे घूम रहे, जंतुर बांध दो, कुछ तो कर दो ऐसा कि दुख निवृत्त हो जाए। देख लो, सत्य बात को स्वीकार करोगे तो सुखी हो जाओगे। क्या नहीं था रावण के पास?
कौन सा मंत्र उसे ज्ञान नहीं था? उसके जोड़ का जो स्तोत्र है भगवान शंकर का, बिरला ही है। आप देखो, शब्दों को देखो। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम जटाह कटाह सब भ्रम भ्रमन निलंप साधारण महान विद्वान, कौन सा ज्ञान नहीं? पर ज्ञान है और व्यभिचार पतन मार्ग के आचरण तो किस काम का ज्ञान? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, क्या? अरे एक खोपड़ी काम कर जाए तो काम में, उसके 10 खोपड़ी भाई, एक को काम नहीं कर पा रहे। इतना ज्ञानी सहयोगी महाभागवत विभीषण जी। बल, अगर नींद ना आवे तो पूरे संसार को राजभोग में खा जाए केवल। कुंभकर्ण, ब्रह्मा जी वो कह रहा था इंद्रासन मांगना चाह रहा था, इंद्रासन सरस्वती जी को बैठ जबान पे, तो निद्रासन बोले तथा तो सो जा भैया तू। हाँ, ऐसा नहीं था। ये छोटे मोटे राक्षसों की बात सुनी है महाभारत में, जब भीम ने मारा उसको 200 भैंसे, कई छकड़ा भोजन, और जैसे मिर्च खाई जाती एक आदमी जो ले जाएगा, ऐसे एक दिन का आहार था उसका। और ये महाराज कुंभकर्ण जी, मतलब 6 महीना से व्यवस्था होती थी, गाय भैंसे बकरे मनुष्य सब इकट्ठा किए जाते थे। कितना, क्या कमी थी? देवराज इंद्र को ऐसे पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद करके लाने वाला पुत्र था। कौन सा बल, कौन सी सामर्थ्य? आप विचार करके देखो। भगवान के चरणों का यदि आश्रय नहीं है, भक्ति नहीं है, तो अभागी शब्द उच्चारण किया गया है। ज्ञान रंक नर मंद अभागी। आप में कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कितना धन है, कितना वैभव, मान जाओ राधा 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 राधा, मान जाओ हमारी बात। अंत में आप निहाल हो जाओगे, मान जाओ। प्रार्थना मान लेनी चाहिए। ये आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती, और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए आस्था को। ये हमारे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की भक्ति, ये हमारी आस्था है, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भावना का है। जो इसको मनोरंजन बनाता है, मानो हमारी आस्था के साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सावधान, मन भंजन करके और भगवत प्रेम अनुराग में डुबोने वाला ये भगवान का पावन चैत्र, भगवान की लीलाएं, भक्तों के चरित्र हैं। इनको हम मनोरंजन न समझें। हाँ चलो थोड़ी देर देख लेते, थोड़ी देर सुन लेते हैं, नहीं, ये परम सच्चिदानंद हैं। इसीलिए हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो मन आता है वो नाटक बनाते हैं, जो मन आता है वो नाटक देख लेते हैं, जो मन आता है। ऐसे नहीं है। ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारे जीवन का विषय है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु जैसा ना तो कोई था, ना है, ना होगा। ये अनादि अनंत महामहिम भक्तजन कुछ उनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय होते हैं। उसकी भी लीला की एक मर्यादा है। जिस समय हमारे ठाकुर मुकुट धारण करते हैं, महारानी जी की चंद्रिका, तो स्वयं रासाचार्य जी को देखा साष्टांग दंडवत और आरती करके, जय जय, मुकुट विराजमान, चंद्रिका विराजमान। लीला महासुख प्रदान करने वाली, हजारों को भक्त बना दिया भगवत लीला अनुकरण ने इस जीवन को भी। अगर वो लीला अनुकरण न देखते तो वो कैसे, क्या रास है, क्या ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारी आस्था है, हमारा जीवन है, बहुत मर्यादित। हमने देखा है एक एक शब्द, एक एक कदम, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की रामलीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए। अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा, लिख लो।
हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा। यह अपराध है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। यह हमारा जीवन है, इसी के सहारे से हम भगवदानंद की अनुभूति करते हैं। देखो, गोपीजनों ने लीला अनुकरण किया भगवान की, हमारे परम पूजनी ब्रजवासी जन भगवान की लीला का अनुकरण किए। लीला अनुकरण भगवत प्राप्ति का एक सुदृढ़ भाव प्रकट करता है। हम भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं या भगवान के लीला चरित्रों का अनुकरण देख रहे हैं, यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारे भगवदानंद की प्राप्ति कराने का सहयोग है। एक एक शब्द, एक एक चेष्टा वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अनादि अनंत महामहिम। तो उनके कुछ वो पावन चरित्र जो नरलीला से संबंधित हैं, जिनको हम देखकर भाव में डूब जाए, जिनको हम देख करके राममय हो जाएं, कृष्णमय हो जाएं, ये लीलानुकरण की पद्धति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रासमंडल में सर्वप्रथम लीला का प्रादुर्भाव किया, अनुकरण लीला का। मोर मुकुट और चंद्रिका विराजमान करके रास, बड़ा जो रासमंडल, यहीं से रास का प्राप्त। पहले हर रास में गाया जाता था नमो नमो जय श्री हरिवंश। ये रास विलास प्रकाशित करने वाले आचार्य महापुरुष जन प्रगट है। तो जो सत्संग है, भगवान के चरित्र हैं, भगवान के गुण हैं, बोलने वालों में, दिखाने वाले और देखने वाले, तीनों को समझना चाहिए कि ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे आराध्य देव का विषय है। ये हमारे प्राणों पर आघात होगा अगर शब्द बिगड़ गए तो, अगर लीला अनुकरण की मर्यादा बिगड़ गई तो। देखना, सुनना और बोलना तीनों सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन, हमारा प्राण है। और अगर ये बिगड़ गया तो संभालेगा कौन? फिर कौन संभालेगा? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने जो समाधि में देखा वही लिखा, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो इन समाधि भाषा का अनुभव किया, वो उसको मर्यादा से, कोई भी ऐसा अनुकरण, कोई भी ऐसा प्रवचन, कोई भी ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। साक्षात परब्रह्म करुणा करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अगर आपको लगता है कि इनका लीला चरित्र मनोरंजन है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। इन्हीं लीला चरित्रों को, इन्हीं लीला चरित्रों के बल से तुम्हें शांति और निष्पाप और महासुख की प्रतिज्ञा हृदय में करके कि तुम्हें सुखी बना देंगे, तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें निष्पाप कर देंगे, इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर। इन लीला चरित्रों को बहुत सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी हार गए और वो प्रार्थना बाद में यही किए कि हे हरि, जैसे आकाश में गरुण भी अपने बल से उड़ते हैं और मच्छर भी अपने बल से उड़ता है, पर पार कोई नहीं पाया, हे नाथ, ऐसे ही हम अपनी मति के अनुसार आपकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं। जैसा मन आया वैसा छवि बना दिया, जैसा मन आया वैसा अनुकरण कर दिया, जैसा मन आया वैसा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा हृदय है, हमारा प्राण है, हमारा धर्म है, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। यही होगा, कलयुग का प्रभाव यही है, हमारे अस्तित्व को मिटाने में। हमारे प्रभु का क्या, जिनको देख करके हमारा हृदय निष्पाप और रोने लगे और जीवन अधर्म से हटकर धर्म की तरफ से। ये मनोरंजन नहीं है, भगवान के पावन चरित्र। ये मन का नाश करके जो असद्वृत्तियों से युक्त है, सत्वृत्ति में लगा दिया गया। कौन ऐसा है जिसने हमारे भगवान के पावन चरित्र को सुन करके भगवत प्राप्ति न की हो? कोई एक उदाहरण। रत्नावती जी केवल भगवान की वार्ता सुनकर भगवत प्राप्त हो गई।
ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत वार्ता सुनकर भगवान को, ऐसे करोड़ों अनंत भक्त हो गए जो लीला अनुकरण दर्शन और लीला चरित्र श्रवण से भगवत प्राप्त महात्मा बन गए। जगत को तारने की सामर्थ्य आ गई। आज हमारी बुद्धि इसे मनोरंजन में ले रही। भगवान की लीला चरित्रों का अनुकरण, भगवान की लीला चरित्रों का गायन बहुत सावधानी से होना चाहिए, जिससे हमारी आस्था, हमारे आस्तिकता पर, हमारे हृदय आराध्य की कहीं भी उसमें चोट न पहुंचने पावे। अगर चोट पहुंचेगी तो विश्व में कोई ऐसा नहीं जो इस अपराध को पचा सके। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रकाश सब नष्ट हो जाएगा। भगवान मनोरंजन की चीज नहीं है। भगवान कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अपनी महिमा से अवतरित होते हैं, उतरते हैं, घटते हैं, फिर वो हमारे जैसे आकर ऐसी परम पावन लीला करते हैं जिसका गायन करके, अनुकरण करके, दर्शन करके हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। हम नर से नारायण बनने की जो यात्रा है वो इनके चरित्र से, इनके नाम से, इनके गुणों से, इनकी मुस्कान के बल से पहुंचते हैं। लेकिन भगवान की उन्नति नहीं हुई। भगवान अवतरित हुए। अवतार का मतलब घटना। वो अपनी अनंत महिमा से अवतरित होते हैं नर रूप में, और फिर उतनी लीला करते हैं जिसको गायन करके, श्रवण करके, चिंतन करके हम परम पद के अधिकारी बने। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं। बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए बस। वो हम कुछ बोले वो रीझे। नहीं, ये बात नहीं। ये अगर ये बात रहेगी तो फिर हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। चाहे हम उपदेश कर रहे हो, चाहे हम लीला अनुकरण कर रहे हो, कुछ भी, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम अपने प्रभु की मर्यादा और महिमा को मनोरंजन में उतार देंगे। नहीं, ये तो सुरक्षित रखा जाए। सबसे प्रार्थना है शास्त्र सम्मत भगवत चरित्र सुने जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए। शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, यह केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। बहुत सावधानी के द्वारा हम अपने मन को सत्संग में लगाए, भगवत लीला दर्शन में लगाए, भगवत लीला चिंतन में लगाए, इसी में परम मंगल होगा। ऐसे करुणा निधान भगवान के जो चरणों का आश्रय, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे वो भगवान हैं? जहां राम शब्द जुड़ा, कृष्ण शब्द जुड़ा, वहां हमारा जीवन जुड़ गया, हमारा प्राण जुड़ गया, हमारी गर्दन झुक गई। राम शब्द निकलते ही, कृष्ण शब्द निकलते ही अगर कोई बोलता है सामने से जय राधे, तो हमारी गर्दन झुक जाती कि तुमने राधा बोला। उन हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए। नहीं तो कोई पावर नहीं तुम्हें लगता है, लेकिन तुम देख लेना परिणाम में, न इस लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। यह उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र। यह मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो। नहीं, ऐसा नहीं है। यह नहीं है। यह धन कमाने का विषय नहीं है। ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। आज हम अपनी मर्यादा से विचलित होते चले जा रहे हैं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो। केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। सत्य वस्तु को ऐसे मनोरंजन में नहीं प्रदर्शित किया जाता। जो मन आवे सो बोल दे। सामने जो ग्रंथ रखा है तुम्हें उसी को आधार बनाकर चलना है। अगर कृष्ण चरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, रामचरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। आप चाहे बोले चाहे लीला अनुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो यह मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। तुम्हारे सामने जब दंड उपस्थित होगा तो तुम भोग नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो कि ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो। उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। इसलिए सावधान।
भगवान का चरित्र देख करके, सुन करके हम अपने जीवन को भगवत में बनाते हैं। महापुरुषों ने बनाया है और आगे बनाते रहेंगे। हम इस चरित्र की गरिमा को रखें, हम अपनी आस्था को सुरक्षित रखें। जहां शास्त्र सम्मत वार्ता ना हो नहीं सुननी, जहां शास्त्र सम्मत लीला अनुकरण नहीं देखना। हमें हमारे प्रभु के प्रति भाव बढ़े, ऐसा सुनना है, ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है। हम जीवन अर्पित करें अपने प्रभु पे। ये भारत भूमि है जिसको शास्त्रों में वर्णन किया गया कि अहो भाग्य, धन्य भाग जो भारत भूमि में जन्म लिया। और भारत भूमि में देखो राम अवतार, कृष्ण अवतार, कौन से ऐसे भगवान के महातीर्थ महामहिम नहीं जो भारत भूमि में ना हो। ये मनोरंजन का देश है। आज यही तो हो रहा है। हम अपने जीवन को केवल मनोरंजन में ही बनाते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए चाहे हमको जो बोलना पड़े, जो दिखाना पड़े, जो करना पड़े। नहीं नहीं भाई, सावधान, ऐसा नहीं है। अगर हमारे प्रभु के साथ तुम्हारा खिलवाड़ शुरू हुआ तो तुम्हारे साथ वो खिलवाड़ शुरू होगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया उनके आदेश से चलती है। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा पद मिट्टी में मिल जाएगा। ये भगवान के पावन चरित्र हैं, भगवान के पावन गुण है। संभाल कर बोलो, संभाल कर सुनो, जिससे तुम्हारा भाव बढ़े, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो। श्री राधा वल्लभ लाल की।